218 ईसा पूर्व में हनीबल बारका ने इतिहास के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत की, जब वे अपनी सेना और युद्ध हाथियों के साथ दुर्गम आल्प्स पर्वतों को पार कर गए। रोम, जो भूमध्य सागर की निर्विवाद महाशक्ति था, खुद को सुरक्षित महसूस करता था, अपनी शक्तिशाली नौसेना और प्रतीत होने वाली अभेद्य आल्प्स पर्वत श्रृंखला से संरक्षित। कोई भी यह विश्वास नहीं करता था कि कोई सेना, वह भी 37 युद्ध हाथियों के साथ, इतनी खतरनाक पर्वत श्रृंखला को पार कर सकती है। इसे एक तार्किक असंभवता माना जाता था। हालांकि हनीबल ठीक उतना ही साहसी था और उसने वह योजना बनाई जो सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बन गई। वह इटली समुद्र के रास्ते नहीं जा सकता था क्योंकि रोम की नौसेना का दबदबा था, और न ही वह अपेक्षित तटीय मार्ग ले सकता था जहां रोमन सेना घात लगाए बैठी थी। हनीबल समझता था कि किसी महाशक्ति को हराने के लिए उसे असंभव को संभव कर दिखाना होगा और युद्ध को सीधे उनके दरवाजे तक ले जाना होगा ताकि उनका मनोबल टूट जाए। ये केवल एक योजना नहीं थी, ये एकमात्र हताश, उच्च दाम वाली रणनीति थी जिससे निर्णायक प्रहार किया जा सके। इसकी व्यवस्थाएं चौंका देने वाली थीं। 50,000 से अधिक पैदल सैनिक, 9,000 घुड़सवार, हजारों बोझा ढोने वाले जानवर और 37 अफ्रीकी युद्ध हाथियों को एक साथ ले जाना था। इस विशाल सेना को खिलाने के लिए प्रतिदिन 100 टन से अधिक भोजन की आवश्यकता थी और प्रत्येक हाथी को प्रतिदिन 300 पाउंड तक चारा चाहिए था। ऊंचे आल्प्स में चारा जुटाना असंभव था। सेना समय के खिलाफ दौड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, भूखमरी का खतरा मंडराने लगा। हैनिबल का असली प्रतिद्वंद्वी शुरू में रोम नहीं बल्कि खुद पहाड़ था, जहां बकरी के रास्ते इतने संकरे थे कि एक आदमी भी मुश्किल से निकल सके। युद्ध हाथी की तो बात ही छोड़िए। आलाब्रोज जैसी पहाड़ी जनजातियों ने थकी हुई सेना पर घात लगाकर हमला किया, छापामार रणनीति अपनाई और ऊपर से चट्टानें गिराकर खूनी अफरा तफरी मचा दी। अफरा तफरी के बीच हैनिबल के हाथी, जो अब तक सबसे बड़ा रसद बोझ थे, अब उद्धारकर्ता बन गए। उन्होंने जनजातियों के लोगों को डरा दिया जिससे सेना आगे बढ़ सकी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई और देर से आई एक भीषण शरदकालीन बर्फीली आंधी ने इस यात्रा को ध्रुवीय अभियान में बदल दिया। आदमी काले बर्फ पर फिसलने लगे, घोड़े दरारों में गिरने लगे और अफ्रीकी हाथी, जो ठंड के लिए उपयुक्त नहीं थे, संघर्ष करते रहे और कई मर भी गए। इस जमी हुई नरक में 9 दिन बिताने के बाद सेना टूट चुकी थी और विद्रोह के कगार पर थी। उन्होंने रुकने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वे इसी पहाड़ पर मर जाएंगे। एक ऊंचे शिखर से हैनिबल ने इशारा किया। जैसे ही बादल छंटे, हरे और सुनहरे रंग की एक झलक दिखाई दी। धूप में नहाई वो घाटी, इटली। उसने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और घोषणा की, अब तुम केवल इटली की ही नहीं बल्कि रोम की दीवारों को भी पार कर रहे हो। आगे का सफर ढलान पर है। हालांकि ये एक झूठ था, लेकिन यही उम्मीद थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। सेना आगे बढ़ी, और भी अधिक खतरनाक ढलान को सहन करते हुए, जिसमें हजारों और सैनिक मारे गए। 15 दिनों की अकल्पनीय यातना के बाद हैनिबल की सेना के बचे खुचे लोग इटली में घुस आए, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसने अपनी लगभग आधी पैदल सेना खो दी। 50,000 से घटकर 26,000 रह गई और घुड़सवार सेना 9,000 से घटकर 4,000 रह गई। चढ़ाई शुरू करने वाले 37 हाथियों में से केवल कुछ ही इस भयानक रसद संकट से बच पाए। जो 25,000 सैनिक और 30 हाथी खो गए, उनके लिए यह सब कुछ भी मायने नहीं रखता था, लेकिन हैनिबल के लिए यह पूरी तरह से इसके लायक था। उसने असंभव को संभव कर दिखाया, रोम की अभेद्य दीवार को तोड़ दिया और शहर को पूरी तरह दहशत में डाल दिया। हैनिबल ने इतिहास के सबसे बड़े जुए पर दांव लगाया और जीत गया, जिससे असली युद्ध की शुरुआत की नींव रखी गई। इटली में हैनिबल का अभियान ऐतिहासिक बन गया, जिसकी लड़ाइयाँ आज भी पढ़ाई जाती हैं। ऐसे और भी रोमांचक जुए देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।